एक बार की बात है, एक सत्संगी बड़ा दुखी होकर सतगुरु के सामने अरदास कर रहा था। वह बोला, बाबा जी, मैं हर रोज सत्संग सुनता हूँ, पूरी लगन से सेवा भी करता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई फल दिखाई नहीं देता, न कोई सुधार, न कोई आराम। ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। सतगुरु ने प्यार से पूछा, बेटा, तुझे किस फल की तलाश है? क्या चाहिए तुझे? सत्संगी रोते हुए बोला, बाबा जी, मेरी हालत बहुत खराब है, न रहने को घर है, न पेट भरने का सही इंतज़ाम। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे सिर पर छत हो जाए और 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। सतगुरु उसकी मन स्थिति समझ गए। उन्होंने पूछा, अच्छा बेटा, यदि मैं तुझे इतना दे दूं तो क्या तेरे मन में इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं बचेगी? सत्संगी ने शर्माते हुए धीरे से सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा जी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। फिर उन्होंने कहा, एक काम कर, मेरे कमरे से 4 दिए लेकर आ। सत्संगी भाग कर 4 दिए ले आया। सतगुरु बोले, अब पहला दिया जलाना और उसे हाथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर चलना। जहाँ वह दिया बुझ जाए, ठीक उसी स्थान पर खुदाई करना। वहाँ तुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, जिससे तेरे सर पर छत और रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अगर इससे भी गुजारा न चले तो दूसरा दिया जलाना और दक्षिण दिशा की ओर जाना। दिया जहाँ बूझ जाए वहाँ खुदाई कर लेना, उधर और ज़्यादा धन मिलेगा। और यदि फिर भी तेरा मन न भरे तो तीसरा दिया लेकर पूर्व दिशा में जाना। जहाँ जैसे दिया बूझे वहीं खोदना, वहाँ तुझे और भी अधिक दौलत प्राप्त होगी। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पश्चिम दिशा की ओर मत जाना, वह दिशा तेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। किसी भी हालत में पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। सत्संगी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने बाबा जी की बात ध्यान से सुने बिना ही बाबा जी को कह दिया कि ठीक है बाबा जी, जैसा आपका हुक्म। और इतना कहकर वो 4 दिए लेकर चल दिया। बाबा जी ने उसे मानो खजाने की चाबी दे दी थी। उसने पहला दिया जलाया और उत्तर दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर दिया बुझ गया। उसने जमीन खोदी तो भीतर से सोने से भरा हुआ घड़ा निकला। वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मन की पुरानी लालसा जाग उठी। यह तो थोड़ा कम है, मुझे तो और चाहिए। अब उसने दूसरा दिया जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जहाँ दिया बूझा वहाँ उसने खुदाई की और इस बार उसे नोटों से भरा हुआ एक बड़ा बैग मिला। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन संगत जी, लालच की आग बुझती नहीं है और ज़्यादा जलती जाती है। उसी तरह इस सत्संगी की इच्छा भी अभी शांत नहीं हुई थी। इसलिए उसने तीसरा दिया जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर दिया बुझ गया। वह तुरंत खुदाई करने लगा। इस बार मिट्टी के नीचे से हीरे जवाहरात का ढेर निकला। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। धन देखकर उसका विवेक लगभग खत्म हो गया और लालच उसके दिल में और बढ़ने लगा। उसने मन ही मन कहा, अभी तो एक दिया और बचा है, जरूर उसमें सबसे बड़ा खजाना होगा। बस वह चौथा दिया भी जला बैठा। वह भूल गया कि बाबा जी ने पश्चिम दिशा की तरफ जाने से बिल्कुल मना किए हैं, क्योंकि इतना धन देखकर उसको अपने सतगुरु की बातें याद ही नहीं रही और लालच में अंधा ये सेवादार पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुँचते ही दिया बुझ गया। उसने जमीन खोदी तो भीतर एक गहरी सुरंग मिली। उसके मन में एक ही ख्याल आया, वाह, इस सुरंग में तो बेशुमार दौलत छुपी होगी। बिना कुछ सोचे विचारे वह सुरंग में उतर गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक आवाज़ आई, कौन है? कहाँ चला आ रहा है?
सत्संगी डर गया और बोला, मैं एक सत्संगी हूँ, पर तुम कौन हो? अंधेरे में क्या कर रहे हो? थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति छाया से बाहर निकला और बोला, जैसे तू सतगुरु की आज्ञा न मानकर इस सुरंग में आ गया, वैसे ही मैं भी कई साल पहले इसी लालच में यहाँ फंसा था। सतगुरु ने मुझे कहा था, जिस दिन तुमसे बड़ा कोई लालची इस सुरंग में आएगा, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। और भाई, आज तू यहाँ पहुँच गया है, इसलिए अब तू रहेगा यहाँ और मैं आज़ाद हो रहा हूँ। यह कहकर वह आदमी सुरंग से बाहर चला गया। ये सुनकर सत्संगी का दिल बैठ गया। उसे अपने ही लालच पर गहरा पछतावा होने लगा। वह बार बार खुद को दोष देने लगा, मैंने गुरु के आदेश की अवहेलना क्यों की? मैंने लोभ क्यों किया? मैंने पश्चिम दिशा में कदम क्यों रखा? वह रो रो कर सतगुरु को याद करने लगा। कुछ समय बाद सतगुरु वहां प्रकट हुए और बोले, बेटा, जिस दिन तुमसे भी बड़ा कोई लालची यहाँ आएगा, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। तब से वह सत्संगी उस घड़ी का इंतजार कर रहा है, जब कोई उससे भी अधिक लालच में अंधा होकर वहां आ जाए, ताकि उसकी मुक्ति हो सके। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा सतगुरु की मर्जी में रहना चाहिए। लालच की आग कभी नहीं बुझती, जितना मिल जाए उससे आगे चाह बढ़ती जाती है। सतगुरु जानते हैं कि किसे कब क्या और कितना देना है, और हमारे बाबा जी ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह हमारी क्षमता, हमारी ज़रूरत और हमारी भलाई को देखकर दिया है। इसलिए हमें हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए और ज़्यादा चाहत में अपने कदम गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए।